नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ब्रीफली, गिव वन केमिकल रिएक्शन फॉर ईच। ओके, तो ये सब मैं नहीं करा रहा हूँ, क्यों, बस डिस्कस कर लो क्या क्या क्वेश्चन आया है। अब बताओ, क्या कंबशन रिएक्शन तो मैं नहीं पता, किसका एग्जांपल दे दोगे, मीथेन का करा दो, इथेन का करा दो, आज की क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। ठीक है, उसके बाद बच्चों एडिशन रिएक्शन में आप क्या कराओगे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनवा दो आप, या इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो। ठीक है, हाइड्रोजनेशन दिखाओगे इसमें। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कराओगे मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। फिर लास्ट वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे किसके प्रेजेंस में, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड। ये लीजिए कहानी खत्म इसमें। ठीक, उसके बाद बच्चों एक अच्छी थी तो मैंने छुपा के रखी थी, एस्टेरिफिकेशन, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है फिर से याद दिलाना चाहता हूँ आज की क्लास में बच्चों। आपका जो एस्टेरिफिकेशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है और उसको रिएक्ट कराया जाता है किसके साथ बच्चों, एल्कोहल के साथ। तो क्या बनेगा आपका, एस्टर बनेगा और वाटर बाहर निकल जाएगा, एस्टर स्वीट स्मेल होती है इसकी, और यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा। लेट अस से बच्चों हमने एसिड सेलेक्ट किया, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड। दो कार्बन का एसिड सेलेक्ट कर लो, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। CH3COH, एल्कोहल में आप इथेनॉल सेलेक्ट करिए, C2H5OH, OH को इधर ना लिख के किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। याद आया बच्चों, रिएक्शन कराने के लिए, ताकि रिएक्शन का फील आ जाए। तो OH को हमने यहाँ पर लिखा। अब मैंने आपको क्या पढ़ा है बच्चों, अगर आपको एस्टर बनाना है, और हाँ यहाँ पर आपका एक कैटलिस्ट भी यूज होता है बच्चों, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बताइए, बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। या तो एग्जाम में ऐसे लिख दो, और या तो एरो के ऊपर सिर्फ H+ आयन लिख दो बस। H+ का मतलब ये H+ कहाँ से आ रहा है, एसिड में से आ रहा है, H2SO4 से। ठीक, फिर आपको मैंने क्या पढ़ाया था, ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, अगर आपको याद हो, ये लीजिए। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, यहाँ पर क्या निकाल दो, बताइए, CH3COH से H निकाल दो, और एल्कोहल से क्या निकाल दो, OH, और जो बच रहा है उसको जोड़ दो। देखो OH और H मिलके H2O दे देंगे, तो H2O हो गया बाहर। ठीक है, और जो बचा उसको चिपका दो, यहाँ से क्या बनेगा, CH3COO, और यहाँ से क्या बचेगा बताइए, C2H5। ये लीजिए, एक रिएक्शन करके दिखा दीजिए। इसका नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। ये क्या है, इथेनॉल, और ये क्या है, इथाइल एसीटेट। कई बार बता चुके हैं, इथाइल एसीटेट। और सुनो, यहीं पे सुन लो, सपोनिफिकेशन इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है, याद है। अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलोगे तुम, रिवर्स अगर चलोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सपोनिफिकेशन। और रिवर्स कैसे चलते थे, याद है, रिवर्स कैसे चलते थे बच्चों, याद है, यहां से हम क्या पकड़ते थे, एस्टर। ये एस्टर ले लीजिए यहां से, इसको आओ चुप, अरे भाई एक मिनट रुक जाओ, चलो कॉपी करना पड़ेगा, यहीं पे लिख लेते हैं, चलो। तो बच्चों आप क्या करोगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो CH3COOH में क्या चिपकाओगे, एल्कलाइन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से क्या मिलेगा, याद है बच्चों, याद है, याद है, याद है, क्या करते थे, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, एस्टर लेना है, तो एस्टर लोगे, CH3COO, C2H5। ठीक, फिर क्या पढ़ा है मैंने क्लास में बताइए, कहां से इसको ब्रेक किया जाता है एस्टर को, हमेशा CH3CO के बाद में, यहां से इसको ब्रेक कर दोगे। ब्रेक करके ये वाले यूनिट को क्या दोगे, सोडियम, और ये वाले यूनिट को क्या दोगे, OH। सही है ना, इसमें चिपकाओगे OH और इसमें चिपकाओगे Na। चिपका दीजिए भाई, CH3COO Na, CH3COO Na। नाम क्या पड़ा इसका बताओ, ये सोडियम सॉल्ट है किसका, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहा होगा, CH3COH, H को हटा के क्या लगा दोगे, Na, तो CH3CO Na बन जाएगा। कोई डाउट है बताइए, देख लो ना, जब एस्टरिफिकेशन हुआ था तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, CH3COH, यानी H को हटा के Na लगा दोगे, तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिल गया। नाम क्या है इसका, सोडियम एसिटेट, और साथ में क्या निकला, C2H5 और OH। तो साथ में आपको एल्कोहल भी यहाँ पर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज किया जाता है क्या बनाने में, सोप बनाने में। ओके, अभी सोप एंड डिटर्जेंट आएगा तो उसमें हम रिवीजन आपको कराएंगे। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, इसमें मैं आपको इसका नहीं बनवा रहा हूँ, किसका बच्चों, मैं आपको ब्यूटेनल, क्या हमने ब्यूटेनल किया है, ब्यूटेनल किया हमने, नहीं किया है, चलो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेनोइक एसिड तो नहीं कराऊंगा, एथेनोइक एसिड करा चुका हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ, बताओ, ये सबका ही करा दूं, एथेनोइक एसिड करा चुका हूँ ना। चलो 2 ब्रोमोपेंटेन, अब ये क्या बात हो गई सर, 2 ब्रोमोपेंटेन, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। सबसे पहले आप 2 ब्रोमोपेंटेन के लिए क्या बनाओगे, पेंटेन बना लो।
पहले 2 ब्रोमो पेंटेन के लिए पेंटेन बनाओ। पेंटेन बनाना आता है? कैसे बनाओगे पेंटेन? 5 कार्बन चिपकाओगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक। सब में लगाओगे आप क्या? सिंगल सिंगल बॉन्ड, और सभी में आप क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन। ये लीजिए, ये बना पेंटेन। क्या बना ये? पेंटेन बना, ठीक है। अब सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चों, उसने बोला 2 ब्रोमो, यानी कि ब्रोमो कहां लगा है? 2 नंबर पे, तो लेफ्ट से चलो और 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन चिपका दो। सुन लो ध्यान से, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्या चिपका दोगे? ब्रोमीन। आया कि नहीं आया बताइए बनाना? आया कि नहीं स्ट्रक्चर बनाना? बताओ। आ गया। तो ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर है ना, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन लगा, इसलिए 2 ब्रोमोपेंटेन है ये, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे कहानी सुनो। कहानी क्या सुनोगे? इसमें बच्चों आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यदि बनाना है, ध्यान से सुन लीजिए, एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो। याद है बच्चों? एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज, इसने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन सबका नहीं पूछा है, हाँ, बस स्ट्रक्चर पूछा है ना, तो स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। फिर भी एक हिंट आपको दे दूं, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लेगा तो चाहे क्लोरीन लगा हो और चाहे क्या लगा हो? ब्रोमीन। एक चीज की सावधानी रखनी है, क्या बता दूं? सुन लो। देखो, एक बॉन्ड को तोड़ दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, ये तो आप लोग को पता ही है। लेकिन ब्रोमीन और, जैसे मैंने ऑक्सीजन का पढ़ाया था बच्चों, याद है? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन चिपकाते थे एक्स्ट्रा? 4। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कितने चिपकाओगे? 6 एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 होता है और क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितना होता है? 7 होता है। तो करना कुछ नहीं, सारे बॉन्ड्स को तोड़ के 2-2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। यहां बस सावधानी रखना ब्रोमीन वाले पे, ब्रोमीन वाला जब बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, तो क्रॉस है मान लो किसका? कार्बन का, और डॉट है मान लो ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद, ब्रोमीन का 1 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद 6 और चिपकाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चिपकाओगे। समझ गए? बाकी सब तो वैसे ही कर लेना। तो अभी इसने स्ट्रक्चर पूछा था, तो हम बस स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दे रहे हैं। कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले तो आप क्या बना लोगे बताओ? प्रोपेन बनाओ पहले तो। प्रोपेन में बच्चों कितने कार्बन? जल्दी बताइए बच्चे, प्रोपेन में कितने कार्बन? 3। 3 प्रोप, 3 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और प्रोपेन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। और सुन लो ध्यान से, आराम से, बिल्कुल आराम से, तसल्ली रखो, सुनो। यहाँ पे अभी सभी कार्बन की वैलेंसीज को ऐसे 4-4 बॉन्ड से कंप्लीट कर दो। अब सुनो, अब बच्चों 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। ये सुनो, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अब मिथाइल आपको, हाँ, तो फिर मिथाइल आपको पता है, देखिए ये CH3 जो होता है सिंगल बॉन्ड ओपन, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, याद है? तो 2 नंबर पे चिपकाओ मिथाइल सबसे पहले, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, 2 नंबर पे चिपकेगा नीचे क्या? मिथाइल, सही है। और बाकी सब जगह हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। लो, हाइड्रोजन, 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 ठीक। अब इसको ठीक से अच्छे से लिख लो, अगर आप इसको अच्छे से, क्योंकि स्ट्रक्चर पूछा है ना, हालांकि ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ढंग से ही दिखा दो इनको आप। कैसे दिखाओगे ढंग से? सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और यहाँ नीचे 2 नंबर पे कार्बन लगा। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है? इसमें 3, तो 1, 2, 3, ये लो, चिपका दो, ठीक। इसमें देखो 1, 2, 3 हाइड्रोजन, ये लो, ठीक। और इसमें 1, 2, 3, और इसमें देखो 3 बॉन्ड कंप्लीट है, ये रहा 4th। कोई डाउट है बताइए? हाँ, नहीं, हो गए? तो ये हो गया बस 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ब्यूटेनल बना दो भैया इनके लिए, ब्यूटेनल बनाओ, ठीक है ना। तो ब्यूटेनल कैसे बनाएंगे बताइए? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, फिर बनेगा ब्यूटेनल। लो बच्चों, ब्यूटेनल, अल 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 अल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड, ओके। तो अल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं सबसे पहले? CHO, याद है? और CHO कैसे बनाते थे? याद करिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, याद है? कीटोन में क्या चिपकाते थे? एक तरफ हाइड्रोजन, तो क्या बनता था? एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप। कितने कार्बन चिपकाने? ब्यूट। ब्यूट के लिए कितने कार्बन चिपकाओगे बताओ? 4। ब्यूटेनल है ना, 4 कार्बन, तो एक तो इसमें पहले सही है, फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन तो पहले सही है, दूसरा, तीसरा, और ये रहा 4th। और सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करके हाइड्रोजन चिपका दीजिए, खत्म खेल। ये लीजिए,
ये एक बॉन्ड बना चुका, 2 3 4 बना लो। ठीक, ये 2 बना चुका है, 3 4, ये 2 बना चुका है, 3 4, ये लीजिए बन गया ब्यूटेनल बन गया ये, कोई डाउट है? उसके बाद बच्चों बोल रहा 1 हेक्साइन। अब सुनो, ज्यादा टेंशन मत ले लेना, दिल पे मत ले लेना इसको, ठीक है? 1 हेक्साइन का मतलब हेक्साइन ही होता है, सुन लो ध्यान से। 1 हेक्साइन का क्या मतलब होता है? हेक्साइन ही होता है भाई। 1 का मतलब है कि स्टार्टिंग वाले कार्बन पे ही क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड, बस और कोई बात नहीं है। चलो देखो जरा, कितने हैं? 6 हैं, है ना? तो देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 क्यों चिपकाया? हेक्स लगा हुआ है भाई, हेक्साइन के लिए 6 कार्बन चिपका के। अब सुनो, पहले तो सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, सही है? जोड़ दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा उसने? 1 हेक्साइन। वो आपको हिंट देना चाहता है कि 1 नंबर कार्बन पे ही क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड। तो जरा चेक करो बच्चों, यहां से आ जाइए जरा। ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 5 6। तो एक पहला जो नंबर का कार्बन है उस पे ही ट्रिपल बॉन्ड चिपका दो, ये कहना चाहता है भाई। मर्जी ना, यहां लगाऊं ट्रिपल, यहां तो हिंट दे रहा, कह रहा एक नंबर पे ही क्या लगाना है? एक नंबर के कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब ये सब नंबर हटा दो, नंबर का कोई फायदा है नहीं। अब सभी कार्बन की वैलेंसी को हम किससे कंप्लीट करेंगे बताइए? हाँ, हाइड्रोजन से। अरे ये डॉट वॉट लगे हैं, इसको हटा देना यहाँ से। ठीक, चलो अब देखो बच्चों, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, ये रहा 4th। इसके 3, इसमें मत चिपका देना, इसके 3 1 4 पहले से कंप्लीट है। इसके देखो 2 कंप्लीट है, 3 4, इसके 2 कंप्लीट है, 3 4, इसके 2 कंप्लीट है, 3 4, इसका 1 कंप्लीट है, 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन चिपका दो, लो, इस पे नहीं लगेगा कुछ भी। ये लीजिए, ये बना दिया इसका स्ट्रक्चर हमने। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो ऐसा बनाया भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही, ये भी सही है। ये सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है भाई। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ? ये रहा CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2 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 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, बस ये सब हो गया। और क्या बताना बच्चों? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथनोइक एसिड। ठीक है, तो एथनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वैसे तो मैं बता चुका हूँ, एक बार फटाफट देख लो, देखना हो तो। एथनोइक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, एथनोइक एसिड का जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, एथनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो एथनोइक एसिड कैसे बनाओगे? सबसे पहले C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, ओके। सो चलो, एथनोइक एसिड में आपको बता देता हूँ अलग से, आ जाओ जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एथनोइक एसिड। सुनो, तो बच्चों आप क्या करोगे? सबसे पहले C डबल बॉन्ड O, ठीक, सिंगल बॉन्ड OH, ओके। और कितने कार्बन चाहिए एथनोइक एसिड में? 2। तो एक कार्बन तो COH फंक्शनल ग्रुप में ही आ चुका, और दूसरा कार्बन आप चिपकाओगे यहाँ पर, ये लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करोगे? एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, लेकिन सावधानी क्या रखनी? ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चिपकाएंगे? 4। ठीक, तो अच्छा, वो करने से पहले एक चीज और सुनिए। सुबह की क्लास में बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ठीक, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये तो 2 बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन को देखो, ये 2 बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसने बनाया है। कैसे बनाया है ये हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। ये देखिए बच्चों, एक तो बनाया है इसने कार्बन के साथ, और दूसरा इसने बनाया है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को थोड़ा सा पीछे फेंक दो, फेंकने का मतलब शिफ्ट कर दो, और ये लो, अब दिखा ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, एक कार्बन से इधर और एक हाइड्रोजन से। बस अब रूल लगा दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, खेल खत्म इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। लो, ये बॉन्ड यहां से गया, यहाँ 2 डॉट आएंगे, व्हाइट वाला हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। और बच्चों क्रॉस वाला हो गया किसके लिए? कार्बन के लिए। एक बॉन्ड को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, ये गया यहाँ से। ठीक, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हो गया क्या? डॉट, ओके, हाइड्रोजन के लिए। क्रॉस हो गया आपका किसका? कार्बन के लिए। उसके बाद बच्चों यहाँ से ये वाला बॉन्ड हटा दोगे, ठीक है ना? डॉट हो गया किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। ठीक, उसके बाद क्रॉस हो गया किसके लिए? कार्बन के लिए। ये वाला बीच से बच्चों बॉन्ड जाएगा, तो 2 क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि एक क्रॉस होगा ये वाले कार्बन के लिए, और येलो वाला जो क्रॉस है वो वाले कार्बन के लिए। सही है, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद यहां से बॉन्ड बच्चों चला गया, अब थोड़ा सावधानी रखिएगा, एक बॉन्ड गया तो एक क्रॉस आएगा, तो ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम येलो क्रॉस से दिखा रहे हैं। और सुनिए, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम एक काम करते हैं, ब्लू कलर के डॉट से दिखाते हैं। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक, उसके बाद
यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो एक आएगा डॉट ब्लू कलर का, किसके लिए, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक आएगा बच्चों यहां पर हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये लीजिए। अब सुनिए, अब इस ऑक्सीजन में आपको सावधानी रखनी, यही तो बताया था, ये दोनों ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। कितने एक्स्ट्रा चिपकाओगे, 4। ठीक, तो 4 यहां पे चिपका दीजिए, 4 चिपकाइए, कैसे, 2 ऊपर और 2 नीचे, ये लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चिपका दिए और 2 नीचे चिपका दिए, सही है। अब सुनो, अब यहां से देखिए ये हटाओगे, एक बॉन्ड हटाया, ठीक, तो ब्लू कलर का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और येलो कलर से जो क्रॉस लगाया है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। उसके बाद यहां से जो हटाया है तो ब्लू कलर से जो लगाया है वो ऑक्सीजन का है और येलो कलर से जो लगाया है वो कार्बन का है। लेकिन आपको सावधानी रखनी है, ऑक्सीजन में कितने एक्स्ट्रा चिपकाएंगे, 4, तो 2 रख दो राइट में एक्स्ट्रा और 2 रख दो लेफ्ट में एक्स्ट्रा। तो ये बन गया एथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ड्यूप्लेट ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, ठीक है। ये ऑक्सीजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद ये वाले कार्बन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए, ये कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, ये ऑक्सीजन के 6 और ये 2 हो गए, तो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्या हो गए सारे, चेक कर लो, हो गए। हाँ, कौन बच रहा है, ये वाला ऑक्सीजन बच रहा है, अच्छा। तो इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ये 7th और ये 8th, लो ठीक है। अब बहुत अच्छा तो बन नहीं पा रहा है, समझ जाना। ये लीजिए, ये बन गया एथेनोइक एसिड का क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। तो ये आप कर लीजिए, ओके। और बस